जय हिंद दोस्तों। और हाल ही में जैसे कि भारत के सबसे जैसे कि अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटा आनंद अंबानी और जैसे कि राधिका मर्चेंट की जैसे कि शादी जैसे कि संपन्न होता है। और इस शादी संपन्न होने के बाद अपने पूरे जैसे कि प्रॉपर्टी का 0.5% जैसे अपने बेटे के जैसे कि शादी में खर्च करते हैं। और इतना ही खर्च करने के वजह से इतिहास में पहला ऐसा शादी होता है जो इतना रुपया जैसे कि इन्वेस्ट करते हैं। आज तक इतना रुपया कोई इन्वेस्ट नहीं किया था। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अपने सारी जैसे कि शादी के खर्चा जो है कि हम जैसे लोगों से वसूल कर लिए। जियो का टैरिफ रिचार्ज बढ़ाकर जो 12% से बढ़ाकर 25% लेके चल जाते हैं। हालांकि इस टॉपिक पर हम लोग को बात करने का मकसद जो है ये है क्योंकि जियो का अंबानी जियो जैसे कि मुकेश अंबानी के द्वारा यानी मुकेश अंबानी के द्वारा 42,000 लोगों को जैसे कि निकाला गया है। यानी कि उनके कंपनी के अंदर यानी उनके जैसे कि अंडर में जैसे कि 42,000 कर्मचारी जो काम करते थे उनको जैसे कि नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। दोस्तों ये काम हम नहीं कह रहे हैं। ये काम जैसे कि अनुपम जैसे कि मित है जो शादी.com के जैसे कि मालिक है उनके जैसे कि आरोप लगाया हुआ है। उनके न्यूज के बाद ये जैसे कि बाजार में जैसे कि धमाल मचाया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति इंडिया का सबसे बड़ा जैसे कि आदमी हो, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी उनको क्या दिक्कत हुआ या क्या प्रकार के जैसे लोग सोचते हैं जो 42,000 लोगों को जैसे कि बाहर निकाल दिया। आप बताइए उन 42,000 लोगों को घर कैसे चलेगा जो इस कंपनी में जैसे कि आश्रित के रूप में काम करते थे। अब उन 42,000 लोगों को जैसे कि बाहर आने से मार्केट का जैसे कि वैल्यू क्या हो सकता है। ऐसा लोग करते क्यों है? क्षणिक जैसे कि लाभ के चक्कर में ऐसा करते हैं। ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि सारी जैसे कि मार्केटिंग बाजार अब जैसे कि ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है। ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाने के वजह से कहीं ना कहीं जैसे कि एम्प्लॉय यानी कि जैसे कि कर्मचारी का जैसे कि संख्या जैसे कमते जा रहा है। अब आप नॉर्मल जैसे कि शॉप खोल के बैठे थे उसमें कहीं ना कहीं जैसे कि कर्मचारी की संख्या जब आप ऑनलाइन लेके आ जाते हैं तो उसमें जैसे कहीं ना कहीं कम होने की संभावना जैसे कि आ जाती है। भारत के अंतर्गत टॉप 10 जैसे कि रिचेस्ट मैन यानी कि सबसे जैसे कि 10 अमीर आदमी पूरी जैसे कि नेटवर्क जैसे उन्हीं के ऊपर चल रहा है। यानी कि पूरा जैसे कि भारत का जैसे कुल मिला के रुपया जो कहा जाए वो जैसे कि उन्हीं 10% जो है वो भारत के जैसे कि 90% आबादी के जैसे कि दौलत का आपस से मुकाबला करता है। आप कल्पना कर सकते हैं। और उन लोग इतना बड़ा होने के बावजूद भी हालांकि मुकेश अंबानी के पिता थे जैसे कि बीरू भाई अंबानी उन्हीं का एक नारा था कि कर लो दुनिया जैसे कि मुट्ठी में। दुनिया की मुट्ठी करने के लिए वो खुद तो निकले थे लेकिन वो तो खुद नहीं कर पाए। लेकिन उन्हीं का बेटा जैसे कि मुकेश अंबानी दुनिया को जैसे कि मुट्ठी करने में जैसे कि कामयाब हो चुका है। ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सारी सिस्टम वही लोग करते हैं। और हम जैसे लोगों को जैसे कि सरकार जो है कहीं ना कहीं जैसे कि वोट के रूप में इस्तेमाल करके सारे बेनिफिट जैसे उन लोगों को दे देता है। ये सरकार को जैसे कि चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से उन लोग के जैसे कि अगेंस्ट में कुछ ऐसा जैसे कि लाया जाए जो उनकी जैसे कि काउंटर कर सकता है। जैसे आपको जैसे कि हमने रिचार्ज के बारे में ही बताया था कि मुकेश अंबानी का जैसे कि जियो जो सिम है वो आगे जैसे कि फ्री में जैसे कि रिचार्ज देता है, जैसे लत लगाता है 6 महीना। उसके बाद जैसे कि इनकम बढ़ाने के लिए रिचार्ज जैसे कि चालू कर देता है पैसा लेकर। और अचानक जैसे कि 12.5% से बढ़ाकर जैसे कि 25% जैसे रिचार्ज लेके चल जाते हैं। अब उनके जैसे ये काउंटर में कोई एक कंपनी है सरकारी प्राइवेट जैसे कि बीएसएनएल, और बीएसएनएल को सरकार को बूस्ट करना चाहिए। अगर यदि बीएसएनएल को सरकार यदि बूस्ट नहीं करता है तो ये लोग को जैसे मनमानी जैसे कि चलते रहे। भारत के जैसे कि सबसे जैसे कि अमीर लिस्ट में यदि नाम बोला जाए तो सबसे पहले जैसे कि आता है वो जैसे कि अंबानी परिवार आता है। उसके बाद दूसरे नंबर में जो आता है जो आप लिस्ट दसों का देख सकते हैं सबसे पहले आता है अंबानी परिवार। उसके बाद आता है जैसे कि बजाज बजाज आता है। उसके बाद जैसे कि कुमार जैसे कि मंगलम का है जिसको जो आदित्य बिरला ग्रुप बोलते हैं। इस तरह से करके आप दसों देख सकते हैं। इन दसों को हाथ में कुल मिला के जैसे कि पावर है। अब हम लोग जैसे कि भारत के लोग जैसे कि ये जानकर जैसे कि खुश होते हैं कि कम से कम इंडिया का जैसे कि सबसे जैसे कि अमीर आदमी जैसे कि फलना कुमार है। हालांकि ये जानने से हम लोग को मिलता क्या है आप अपने से कल्पना कर सकते हैं। मुकेश अंबानी जैसे कि भारत का सबसे नंबर 1 आदमी है। भारत का सबसे जैसे कि नंबर 1 आदमी यानी एशिया का नंबर 1 आदमी है। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है
अपने जैसे कि बेटा के शादी में रेहाना जैसा जैसे कलाकार को बुलाते हैं, इससे हम जैसे गरीबों को क्या मिलता है, या इन पूरे भारतवासियों को जो 90% जो आबादी है इनको क्या मिलता है। हालांकि इस बार जैसे कि संसद में या इस बार जैसे कि लोकसभा के चुनाव में ये बात जैसे कि दिखा गया था कि राहुल गांधी जैसे कि चुनावी मुद्दा लेकर जैसे कि उतरे थे, लेकिन चुनावी मुद्दा होता है, रियलिटी में जैसे कि इसका कर पाना जैसे कि संभव होता है। हालांकि ये राहुल गांधी ने जैसे कि दिखाने की भी कोशिश किया कि मुकेश अंबानी अपने जैसे कि बेटा का जैसे कि शादी का आमंत्रण कार्ड लेकर भी जैसे कि दिल्ली जाते हैं, लेकिन उस समय राहुल गांधी वहां से बाहर निकल कर मजदूरों के बीच में चल जाते हैं। लेकिन हम लोग को इनसे बेनिफिट क्या है? 42,000 लोगों को जॉब से बाहर निकाल देना, कहीं ना कहीं जैसे कि मार्केट में बेरोजगारी का दर जैसे कि बढ़ाने का काम कर। अब बताइए कि उन 42,000 लोगों ने जब बाहर आता है तो कहीं ना कहीं जैसे कि दूसरे के कंपनी में जैसे कि अप्लाई करने के लिए कोशिश करेगा, और वहां पे काम करने वाला लोगों को कहीं ना कहीं जॉब पर जैसे खतरा है, क्योंकि नौकरी जैसे कि चले जाने के बाद ये कुछ जैसे कि संस्था काम में भी ये करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मरता तो क्या न करता। जब इनको जैसे कि संस्था रूप में जब ये काम करने के लिए जैसे चालू कर देंगे, यानी कि संस्था रूप में जब ये काम करेंगे, तो जो उस कंपनी में काम करने वाला पहले से कर्मचारी कर्मचारी है, जो उसको पेमेंट मान लिया जाए कि दोगुनी मिलता होगा या पेमेंट जिससे ज्यादा मिलता हो, वो इससे कम में जब ये कर्मचारी करने के लिए कोशिश करे तो उसको भी नौकरी के खतरा है। इन लोग जैसे कि बड़े बड़े लोग जैसे इसी प्रकार से घुरा फिरा के कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे लोगों जो हम जैसे लोगों को या हमारे जैसे लोगों को नचाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को जैसे अवेयरनेस रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा।